हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे थर्मोस्टेट स्विच के बारे में। कौन सी समस्या है, थर्मोस्टेट स्विच अगर हमारी खराब है तो आएगी, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक ही वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, समझा दूंगा कि थर्मोस्टेट स्विच होती क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी हमारे रेफ्रिजरेशन भाइयों को क्या इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि हमारी कौन सी चीज अगर थर्मोस्टेट स्विच खराब होगी तो हमारे फ्रिज में कौन सी प्रॉब्लम है आएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एलजी का हमारे पास फ्रिज है, उसमें थर्मोस्टेट कहाँ पे लगी हो तो मैं आपको दिखा दूं, उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये हमारी थर्मोस्टेट, इसे थर्मोस्टेट स्विच कहते हैं। ज्यादातर लोग इसको क्या करते हैं, रेगुलेटर भी कहते हैं, जो घुमाने का हमारे कितने ऊपर टेम्परेचर सेट करना है वो चीज होती है। इससे क्या होगा, कम ज्यादा करेंगे तो हमारा कूलिंग क्या कम ज्यादा आएगा। कंपनी इसकी क्या क्या करती है, इन्फॉर्मेशन भी देती है अगर आपको कम ठंडा करना है, अधिक ठंडा करना है। ठीक है, आप विंटर में कौन से नंबर पे रखोगे तो कितना कूलिंग आएगा, मानसून में, समर में, यानी कहने का मतलब पूरी चीजें ये इन्फॉर्मेशन ये होती है इसकी डिफ्रोस्ट। समझिए डिफ्रोस्ट चीज होती क्या है, ज्यादातर लोगों को ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये चीज क्या होती है। तो समझिए अगर फ्रीजर बॉक्स हमारा क्या होता है, पूरा आइस से भर जाता है, तो इससे क्या होता है, हमें क्या करना है, किसी भी चीज को इसको सुए से इससे क्या करना है, इसको ऐसा छेड़ना नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, इसे हम स्विच को दबा देंगे। जब भी हमारा बर्फ पूरा जमा हुआ होगा, ये स्विच को दबा देंगे, डिफ्रोस्ट स्विच को, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्विच अंदर चली जाएगी, यानी अंदर चली जाएगी। ये जो ऊपर की जो आप देख सकते हो, तो वो क्या होगा, पूरा तो ये हमारे कंप्रेसर को क्या कर देगी, कट ऑफ कर देगी। कंप्रेसर हमारा कट ऑफ हो जाएगा तो ये पूरी बर्फ क्या होगी, पिघल जाएगी। बर्फ पिघल जाएगी, इसके बाद ऑटोमेटिक ये क्या होगी, स्विच हमारी बाहर निकल जाएगी, वो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ज्यादा बर्फ नहीं फ्रीजर बॉक्स में जमने देगा। अब समझिए, ये तो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन है। थर्मोस्टेट स्विच का काम क्यों क्या होता है, तो ठंडक आने के बाद कंप्रेसर को बंद करने का काम कौन करता है, जो ऑटोमेटिक स्विच हम कहते हैं वो थर्मोस्टेट स्विच करती है। तो अब समझिए कि उसकी कौन सी समस्या में क्या होगा। तो समझिए अगर ये स्विच है, अगर फ्रिज हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा ये फ्रिज क्या है, चालू नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये स्विच को चेक करना है। ठीक है, इसकी पहली समस्या है, जब भी हमारा फ्रिज स्टार्ट ना होता हो, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइट हो रही है, लेकिन क्या होता है, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता, हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट स्विच को चेक करना है। इसकी ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि किसी भी चीज को हम रखते हैं, समझिए ये जो ऊपर का फ्रीजर बॉक्स है, इसमें तो क्या करेंगे, हम बर्फ जमाने के लिए, आइस जमाने के लिए किसी भी चीज को रखेंगे, तो वो तो बर्फ हो रही है, लेकिन क्या होगा, नीचे भी किसी भी चीज को हम रखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या रखेंगे, वेजिटेबल रखेंगे, यहाँ पे दूध छाछ रखेंगे, वो भी चीज, सब चीजें बर्फ हो जाती है। क्या होती है, वो भी चीजें हमारी क्या होती है, बर्फ हो जाती है। वो किस प्रॉब्लम की वजह से होती है, तो समझिए कि यहाँ पे ये स्विच का, हमारा थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर लगा हुआ होता है। क्या होता है, ये हमारी छेली लाइन में सेंसर लगा हुआ होता है, या नीचे की साइड में। अगर समझिए कि ये सेंसर हमारा टूट जाए, कि खराब हो जाएगा, तो क्या वो ऑटोमेटिक फ्रिज हमारा बंद नहीं होगा, ये स्विच वर्क नहीं करेगी। ऐसे रेगुलेटर घूमेगा, लेकिन क्या वो कट ऑफ जो कंप्रेसर हमारा होता है वो नहीं होगा। तो इसे क्या करना है, हमारे स्विच को चेंज कर देना है। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम हुई। क्या कौन सी प्रॉब्लम हुई, तो बर्फ अधिक हो रहा है, ऊपर भी अधिक हो रहा है, और नीचे किसी भी चीज को हम रखते हैं तो सब चीजें बर्फ हो जाती है। दूध भी हमारा बर्फ है, दूध तो क्या चीज है, पीने की चीज है, तो ये हम क्या करेंगे, बर्फ की कोई जरूरत हमें नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये रेगुलेटर स्विच हम कम रखते के ज्यादा रखते हैं, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। ओनली फॉर क्या होता है, ये घूमती है, ये बटन क्या होता है, सिर्फ घूमता है, लेकिन स्विच हमारी जो सेंसर है, सेंसर वर्क नहीं करता, और कंप्रेसर हमारा क्या होता है, कट ऑफ नहीं होता। ये हमारी पहली समस्या है। तो क्या होता है ये, अब दूसरी समझिए कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये लाइट ऑन हो रही है। क्या हो रही है, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, लाइट सिर्फ ऑन हो रही है, तो हमें एक बार थर्मोस्टेट स्विच को चेक करना है। और चेक कैसे करते, तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये हमारा एलजी का है। अब गोदरेज कंपनी, जो दूसरे अदर कंपनी जितनी भी है, सब ऐसे ही खुलता है सिंगल डोर का फ्रिज, लेकिन एक गोदरेज सिस्टम में क्या हो, थर्मोस्टेट ऊपर की साइड लगी हुई होती है। ऊपर की साइड क्या होता है, स्विच भी लगी हुई होती है और डोर स्विच भी लगी होती है। इसमें क्या, डोर स्विच ऊपर की साइड में, हमें क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पहला खोल देना है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको चेक कैसे करनी है। अगर आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, और कहने का मतलब लाइट ऑन हो रही है, तो हमें क्या करना है, स्क्रू को पहला खोल देना है। तो ये क्या, ये खोलने से हमारी फ्रेम बाहर निकल जाएगी। ये 3 स्क्रू दिए हुए होते हैं एलजी में, तो हम क्या करेंगे, इसको पहला ठीक से खोल देंगे। आपको खोलने के टाइम में समय ध्यान देना है कि हमारा स्क्रू ड्राइवर इस लाइन में टच ना हो जाए। ये देखिए, ये हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें सॉकेट सिस्टम होती है। यहाँ पे आप अगर आपको बाहर निकालना तो बाहर निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, लैंप और होल्डर, और क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच होता है। हमें क्या करना है, ऊपर की देखिए ये लॉक है, तो ये क्या करेंगे, हम ये लॉक को निकालेंगे तो ये हमारा पूरी स्विच निकल जाएगी। ये लॉक हमारा टूट चुका है अभी, तो हमें क्या करना है, इस साइड को, ये क्या करना है हमें, ये दोनों साइड में लॉक लगे हुए थे, टेस्टर से हमें ये लॉक को दबाना है। दबाने से क्या होगा,
हमारी चीजें खुल जाएगी। ये देखिए ऊपर का कवर हमने क्या कर दिया, इसको खोल दिया। यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, ये होल्डर है, आप देख सकते हो। हमें क्या चेक करना है, थर्मोस्टेट स्विच चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केबल इसके ऊपर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इसे क्या करना है, हमें स्विच के केबल को ऊपर से पहले निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है, निकाल देना है। तो देखिए हमने ये क्या कर दिया, एक केबल को निकाल दिया। ये हमें क्या करना है, दूसरे को भी इसे निकाल देना है। ये हमने क्या कर दिया, दोनों को निकाल दिया। क्या हो रहा है, कंप्रेसर कहने का मतलब हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा, हमारा सिर्फ क्या हो रहा है, लैंप ऑन हो रहा है। तो हमें मल्टीमीटर ले लेना है। ये देखिए मल्टीमीटर है, ठीक है। मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, ये मल्टीमीटर अभी ऑफ है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी पे रखना है। ये हमें क्या कर दिया, कंटिन्यूटी पे रख दिया। और हमें नीचे की साइड में हमारा केबल बड़ा है, इसलिए हम चेक कर पाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप अब आवाज सुन सकते होंगे, हमारी मीटर में आवाज आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, स्विच को चेक करेंगे कि स्विच हमारी चालू है या बंद है। तो हमें क्या करना है कि दोनों को देखिए क्या हो रहा है, आवाज आ रहा है और हमारा कंटिन्यूटी दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब हमारी क्या है, अभी कहने का मतलब हमारी थर्मोस्टेट स्विच चालू है। अगर आप कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा और आप ये मीटर से चेक करोगे, कहने का मतलब, तो अगर हमारा ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो हमारी स्विच खराब है। लेकिन अभी क्या है, इसकी कंटिन्यूटी कंप्लीट आ रही है, ठीक है। ये हुई हमारी दूसरी प्रॉब्लम। पहली हमने जो समस्या देखी वो क्या देखी, ज्यादा आइस हो जाता है। और दूसरा हमने क्या देखा कि हमारी स्विच क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा इसका प्रॉब्लम क्या होता है। ये हमने फिर से क्या करना है, इसको पैक कर देना है, यानी इसकी फ्रेम को क्या करेंगे, हम लगा देंगे। अब समझिए तो तीसरी समस्या क्या होती है। ज्यादातर आप देखते हो किसी ये चिलर ट्रे के अंदर किसी चीज को हम रखते हैं, अगर ये सेंसर भी तुम्हारा अलग हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, फिर भी क्या होगा, हमारी कहने का मतलब आइस ज्यादा जमेगी, यानी कट ऑफ नहीं होगा। एक तो वो प्रॉब्लम होती है कि अगर ये सेंसर वर्क नहीं कर रहा तो हमारी स्विच खराब है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, ये सेंसर दूर हो जाता है। अगर ये फ्रीजर बॉक्स से दूर हो जाएगा तो ये क्या टच नहीं होगा, तो हमारा जो टेम्परेचर, जो स्विच को कंट्रोल करने की चीज है, वो नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी थर्मोस्टेट स्विच वर्क करेगी नहीं। तो हमें सबसे पहले देखना क्या है, कभी भी प्रॉब्लम ऐसी आती है तो हमें पहले सेंसर देखना है, सेंसर उसकी जगह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद लगा हुआ है, फ्रिज भी हमारा चालू है, फिर भी आए, फिर हमें क्या करना है, स्विच को चेंज कर देना है। ये प्रॉब्लम है। अगर हम समझिए कि इसमें ज्यादा हो रहा है, ये दूर है, तो इसे इसकी जगह पे हमें क्या कर देना है, लगा देना है। अगर ये ठीक से नहीं लगाओगे फिर भी क्या होगा, इसमें ज्यादा आइस होगी। यानी कहने का मतलब अगर ये 3 समस्या आपको पता है कि ये 3 समस्या आएगी, तो क्या होगा, आप सॉल्यूशन कर पाओगे। किसी भी कंपनी का फ्रिज क्यों ना रहा, अगर ये 3 समस्या आपको आ रही है तो थर्मोस्टेट स्विच जैसे चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसको आपको ये वीडियो में से थर्मोस्टेट स्विच की मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसका मतलब ये है कि ज्यादा टेक्नीशियन भाइयों को हमारे इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो वो भी ये सॉल्यूशन कर पाएंगे कि बर्फ क्यों हो जाती है। सब चीज हम रखते हैं तो उसको बर्फ क्यों हो जाती है।